Hello, my dear students. Welcome to you in my English class. Our today's subject is English, and today's date is 27 October 2020. Today we will read poem 10 Little Froggies and chapter number 6, My Sweet Home. Okay, so let's start poem. Poem 10 Little Froggies. It means 10 छोटे छोटे मेंढक। 10 लिटिल फ्रॉगीज मीन्स होता है 10 छोटे छोटे मेंढक। बच्चों पोएम स्टार्ट करते हैं। 10 लिटिल फ्रॉगीज स्विमिंग इन द पूल। इसका हिंदी मीन्स होता है बच्चों कि 10 छोटे छोटे जो है मेंढक वो पानी में पूल में यानी कि तालाब में तैर रहे हैं। कम सेड द वाटर रेड लेट्स गो टू द स्कूल। और एक पानी वाला चूहा आता है और उन्हें कहता है, मेंढक से कहता है कि चलो स्कूल चलते हैं। कम एंड लर्न योर टेबल्स नाउ सीट इन अ रो। वो चूहा कहता है कि चलो स्कूल चलकर एक लाइन में अपनी सीट पर बैठकर टेबल्स मीन्स बच्चों जो मैथ्स में आप टेबल्स लर्न करते हैं ना, उसको हिंदी में कहते हैं पहाड़े। तो टेबल्स लर्न कर लो। बट ऑल द लिटिल फ्रॉगीज सेड नो नो नो। लेकिन सारे जो छोटे छोटे मेंढक हैं वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मतलब हमको टेबल लर्न नहीं करने हैं। 10 लिटिल फ्रॉगीज डाइविंग इन एंड आउट। 10 छोटे छोटे जो मेंढक हैं वो पानी में अंदर और बाहर डुबकी लगा रहे हैं। जंपिंग डांसिंग ऑल अराउंड। और चारों तरफ इधर उधर कूद रहे हैं, नाच रहे हैं। Come said the mother frog, dinner is ready. और मदर फ्रॉग मीन्स जो मेंढक है उनकी मम्मा। तो मेंढक की मम्मा आती है और कहती है कि चलो डिनर मीन्स खाना तैयार है। All the little froggies said we are also ready. और वो छोटे छोटे जो 10 मेंढक है वो कहते हैं कि हम भी तैयार हैं। तो बच्चों आपने इस पोएम का हिंदी अर्थ समझ लिया है। अब हम इस पोएम को कैसे लर्न करना है, कैसे याद करना है, उसके लिए एक छोटी सी वीडियो क्लिपिंग देखते हैं। Swimming in the pool, come set the water rat, let's go to school. Come and learn your tables, now sit in a row. But all the little froggies said no, no, no. 10 little froggies diving in and out, jumping, dancing all around. Come said the mother frog, dinner is ready. All the little froggies said we are also ready. 10 little froggies swimming in the pool. Come said the water rat, let's go to school. Come and learn your tables, now sit in a row. But all the little froggies said no, no, no. 10 little froggies diving in and out, jumping, dancing all around. Come said the mother frog, dinner is ready. All the little froggies said we are also ready. So students, our next work is we will read chapter number 6, My Sweet Home. My Sweet Home means होता है बच्चों मेरा प्यारा घर या मेरा अच्छा घर। Let's start reading. Match and show. बच्चों यहाँ पर हमें एक साइड कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और दूसरी साइड कुछ
पिक्चर्स दिए गए हैं। हमें सेंटेंस को रीड करना है और उसके अकॉर्डिंग उससे रिलेटेड कौन सी पिक्चर है उसको मैच करना है। फर्स्ट अ फ्रेंड इज ऑलवेज स्पेशल। बच्चों, हमारे लाइफ में हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं वो हमेशा हमारे लिए स्पेशल होते हैं, खास होते हैं। फर्स्ट नंबर देखिए, फ्रेंड्स में क्या क्या स्पेशलिटी होती है, क्या क्या खासियत होती है, वो हम देखेंगे। नंबर 1, हु चीयर्स मी अप। फ्रेंड वो होता है जो हमें खुश रखता है, जो हमें खुश रखता है वो हमारा फ्रेंड होता है। बच्चों, वी विल मेक फर्स्ट सेंटेंस फ्रॉम दिस पिक्चर। ओके, नेक्स्ट, हु मे बोरो माई थिंग्स। सेकंड नंबर है हु मे बोरो माई थिंग्स। फ्रेंड वो होता है जो हमारी चीज़ें हमसे उधार ले सकता है। जैसे मेरी चीज़, कोई भी चीज़ है वो मुझसे उधार ले सकता है। सो वी विल मैच दिस पिक्चर। नेक्स्ट, थर्ड नंबर, हु प्लेज विद मी। जो मेरे साथ खेलता हो वो मेरा फ्रेंड है। इसे हम मिलाएंगे इस पिक्चर से। नंबर 3, नेक्स्ट, फोर्थ नंबर, विथ whom आई कैन शेयर माई टॉयज। फ्रेंड वो होता है जिसके साथ हम अपने खिलौने शेयर कर सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर शेयरिंग कहाँ हो रही है, देखिए इस 4 को 4 नंबर वाली पिक्चर से ही मैच करना है। नेक्स्ट 5 नंबर, हु एंजॉय द सेम थिंग्स आई एंजॉय। फ्रेंड वो होते हैं जिनको वही चीज़ें पसंद होती है, वही करना पसंद होता है जो कि हम करना पसंद कर सकते हैं। हम करना पसंद करते हैं, वही चीज़ें हमारे फ्रेंड को भी पसंद होती है। इसको यहाँ से मैच करेंगे। नंबर 6 एंड लास्ट इज विद whom आई कैन शेयर अ सीक्रेट। फ्रेंड वो होता है जिसके साथ हम अपने सीक्रेट शेयर कर सकते हैं। तो इसको हम मैच करेंगे थर्ड नंबर वाली पिक्चर से। ओके, लेट्स स्टार्ट रीडिंग। स्पर्श was a little boy who loved to play. स्पर्श, बच्चों, दिस इज स्पर्श। यह है स्पर्श है। ये एक छोटा बच्चा है और इसे खेलना बहुत पसंद है। His friend दीपांशु lived next door. उसका जो फ्रेंड है दीपांशु, ये इसके साथ जो बैठा हुआ है ये इसका फ्रेंड है दीपांशु। ये पास ही के मकान में रहता है। दीपांशु एंड स्पर्श लाइक्ड ईच अदर। दीपांशु और स्पर्श ये दोनों आप एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। दे प्लेड टुगेदर एवरी डे। वो दोनों डेली रोज साथ में खेलते हैं। सम टाइम दे सेट टुगेदर इन द रॉकिंग चेयर एंड रेड बुक्स। कभी कभी वे दोनों एक साथ रॉकिंग चेयर मीन्स होती है बच्चों मूविंग चेयर, जो आगे और पीछे की तरफ मूव करती है। इसे हिंदी में हम बोलते हैं आराम कुर्सी। तो इस आराम कुर्सी पर दोनों एक साथ बैठते हैं। ये देख रहे हैं आप, दोनों एक ही चेयर पर बैठे हुए हैं और बुक्स रीड कर रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं। स्पर्श टॉक टू हिज मदर अबाउट द फन ही ऑलवेज हैड एट दीपांशुज हाउस। स्पर्श अपनी मम्मी को बताता है कि जब वो दीपांशु के घर खेलता है, जब डेली डेली वो दीपांशु के घर खेलता है और उसको कितना मज़ा आता है वहाँ पर, उसके बारे में वो अपनी मम्मा को बताता है। दीपांशु टॉक टू हिज मदर अबाउट स्पर्श हाउस ऑल द टाइम। दीपांशु भी अपनी मम्मी को बताता है कि स्पर्श के घर पर जब वो टाइम स्पेंड करता है तो उसे कितना मज़ा आता है, कितना आनंद आता है, उसके बारे में वो भी अपनी मम्मी से बात करता है। मम्मी, दीपांशुज मदर कुक्स सच टेस्टी फूड। स्पर्श बताता है उसकी मम्मा को कि मम्मी, दीपांशु की मम्मी जो है वो बहुत सारे टेस्टी मीन्स स्वादिष्ट फूड
मतलब व्यंजन, बहुत अच्छी अच्छी खाने की चीज़ें बनाती है। दीपांशु हैज़ सच लवली टॉयज, और दीपांशु के साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे खिलौने भी है। दीपांशु के पास बहुत सारे अच्छे अच्छे खिलौने हैं। वन डे स्पर्श मदर स्माइल्ड एंड सेड, एक दिन स्पर्श की मम्मी जो है वो हंसते हुए कहती है, वाई डोंट यू गो टू दीपांशुज हाउस एंड स्पेंड एज मच एज टाइम एज यू वॉन्ट टू विथ हिम। एक दिन की बात है, दीपांशु की मम्मी जो है हंसते हुए, स्पर्श की मम्मी जो है स्पर्श को हंसते हुए कहती है कि क्यों न तुम कुछ समय के लिए दीपांशु के घर चले जाओ और उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करो जैसा कि तुम चाहते हो। शी हेल्प्ड स्पर्श पैक हिज थिंग्स इन अ स्मॉल बैग, और वो जो है मम्मा, स्पर्श की मम्मा, वो स्पर्श की हेल्प करती है, उसकी कुछ ज़रूरी सामान जो भी है उसको एक छोटे बैग में पैक करने में उसकी हेल्प करती है। स्पर्श टुक अ बैग एंड रन डाउन द रोड टू दीपांशु's हाउस। स्पर्श खुश हो जाता है क्योंकि मम्मा ने उसको परमिशन दे दी थी फ्रेंड के घर जाकर रहने की, उसके साथ खेलने की। जैसे बच्चों आप लोग भी खुश रहते हो ना, अगर आपकी मम्मा आपको कहती है फ्रेंड के घर जाने के लिए तो आप खुश हो जाते हो। उसी तरह स्पर्श भी बहुत खुश हुआ क्योंकि उसकी मम्मी ने उसको परमिशन दी थी कि वो कुछ समय जाकर दीपांशु के घर रह सकता है और उसके साथ खेल सकता है, टाइम स्पेंड कर सकता है। दीपांशु वॉज वेरी हैप्पी टू सी स्पर्श। दीपांशु भी स्पर्श को देखता है और बहुत खुश होता है। ही हग्ड हिम, और वो उसे हग करता है, गले लगाता है। एंड सेड, कम इन स्पर्श, और उसे गले लगाता है और कहता है कि स्पर्श अंदर आ जाओ। वॉट इज इन द बैग, तुम्हारे इस बैग में क्या है। हैव यू बॉट टॉयज टू प्ले, क्या तुम खेलने के लिए खिलौने लाए हो इसमें। स्पर्श, नो, इट हैज माई क्लॉथ्स एंड अदर थिंग्स, आई हैव कम टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विथ यू, सेड स्पर्श। स्पर्श कहता है कि नहीं, इस बैग में टॉयज नहीं है, इसमें मेरे कपड़े और कुछ सामान है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कुछ समय तुम्हारे यहाँ रहने आया हूँ। गुड, देन वी कैन प्ले टुगेदर ऑल इवनिंग, दीपांशु स्माइल्ड। दीपांशु हंसता है और खुश होकर कहता है, गुड, तब तो हम रोज शाम के समय साथ साथ खेलेंगे। द टू फ्रेंड्स played for some time, then they read a book. Soon it was night and time for dinner. दोनों फ्रेंड्स साथ साथ खेलते हैं, कुछ समय वे दोनों बुक्स रीडिंग करते हैं, बुक पढ़ते हैं, और जल्दी ही रात हो जाती है और खाने का समय हो जाता है। बट डिनर मीन्स होता है बच्चों रात का खाना, तो रात के खाने का समय हो जाता है। बट स्पर्श वॉज नॉट हंग्री, ही डिड नॉट वॉन्ट टू ईट। डिनर टाइम हो जाता है लेकिन स्पर्श जो है उसको भूख नहीं लगती, वो कुछ भी खाना नहीं चाहता है। देखते हैं बच्चों वो क्यों नहीं खाना चाहता है। आई एम मिसिंग माई मदर, आई वॉन्ट टू गो बैक होम, आई वॉन्ट टू गो बैक टू माई ऑन रूम। स्पर्श को भूख इसलिए नहीं लगती और वो कुछ खाना इसलिए नहीं चाहता है क्योंकि दिन भर वो अपने फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर लेता है, लेकिन जैसे ही रात होती है, खाने का टाइम होता है और उसे अपनी मम्मा की याद आने लग जाती है, वो अपनी मम्मा को मिस करने लग जाता है और वो कहता है, आई एम मिसिंग माई मदर, आई वॉन्ट टू गो बैक होम एंड आई वॉन्ट टू गो बैक टू माई ऑन रूम। वो कहता है कि मुझे मेरी मम्मा की याद आ रही है, मुझे वापस घर जाना है और मुझे मेरे रूम में जाना है। बाय दीपांशु ही सैड एंड रन बैक होम। वह स्पर्श जो है
दीपांशु को बाय दीपांशु बोलती और वापस अपने घर चला जाता है। When स्पर्श reached home, he went to his mother's room. जब स्पर्श वापस अपने घर पहुंचता है तो वो सबसे पहले कहाँ जाता है? अपनी मम्मा के रूम में जाता है। मम्मी, I had fun playing with Dipanshu, but I missed you a lot. So I have come back home, स्पर्श said. स्पर्श कहता है, क्या कहता है वो अपनी मम्मा से कि मम्मी, मैंने दीपांशु के साथ बहुत खेला, बहुत एंजॉय किया, बट मैंने आपको बहुत मिस किया है और इसीलिए मैं वापस घर आ गया हूँ। I am happy you have come back. I missed you too, said his mother. दीपांशु की मम्मी भी खुश हो जाती है उसे देखकर। वो कहती है मैं भी बहुत खुश हूँ कि तुम वापस घर आ गए। I missed you too. मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। स्पर्श had dinner and got into his own bed. स्पर्श खाना खाता है और अपने बेड पर चला जाता है। Soon he fell asleep. और जल्दी ही वो सो जाता है। He had a happy smile on his face. और जब वो सोया हुआ होता है तो उसके चेहरे पर एक बहुत ही अच्छी स्माइल उसके चेहरे पर दिखाई देती है। तो बच्चों, आपने देखा कि स्पर्श को उसकी मम्मा, वो स्पर्श जो है वो दीपांशु का बेस्ट फ्रेंड था, उसके साथ खेलना बहुत पसंद करता था, उसके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करता था। लेकिन जब स्पर्श की मम्मा ने उसे दीपांशु के घर रहने भेज दिया तो उसने खेल लिया, बुक्स पढ़ ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन उसके बाद भी उसने अपने घर को मिस किया। तो बच्चों, इसी तरह आप लोग भी अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना पसंद करते हो, उनके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हो, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखिए आप कि हम कहीं भी चले जाए, आप फ्रेंड के घर चले जाए, कहीं घूमने चले जाए, कितनी भी अच्छी जगह चले जाए, लेकिन हमारा जो घर जो होता है वो हमारे लिए सबसे अच्छी जगह और सबसे सेफ मीन्स सुरक्षित जगह होती है, क्योंकि वहाँ पर हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, इसलिए हमारा घर हमारे लिए सबसे अच्छी जगह होती है। ओके, तो बच्चों इसके बाद हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे। Our first exercise is exercise A. Answer the following question. बच्चों, फर्स्ट एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में लिखाए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट में क्वेश्चन के आंसर मैं बता रही हूँ, आपको भी इसी तरह से करना है। फर्स्ट, हु वॉज स्पर्श? स्पर्श कौन था? आंसर इज अ लिटिल बॉय। स्पर्श कौन था? एक छोटा लड़का था। सेकंड, हु लिव्ड नेक्स्ट डोर? पास के मकान में कौन रहता था? आंसर इज दीपांशु। थर्ड नंबर, व्हाट डिड स्पर्श टॉक टू हिज मदर अबाउट? स्पर्श अपनी मम्मी से किस बारे में बात कर रहा था? आंसर इज अबाउट फन। जो स्पर्श को दीपांशु के घर पर जो आनंद आता है, जो एंजॉय करता है, जो मज़ा आता है, उसके बारे में वो अपनी मम्मा से बताता है। फोर्थ नंबर इज व्हाट काइंड ऑफ फूड डिड दीपांशुज मदर कुक? दीपांशु की मदर किस तरह का खाना बनाती थी? आंसर इज टेस्टी। दीपांशु की मदर टेस्टी खाना बनाती, टेस्टी फूड बनाती थी। नेक्स्ट 5 नंबर, डिड स्पर्श टेक हिज टॉयज टू दीपांशुज हाउस? क्या स्पर्श जो था वो अपने टॉयज दीपांशु के घर ले गया था? आंसर नो, क्योंकि स्पर्श क्या ले गया था? एक छोटे बैग में अपने क्लॉथ्स और कुछ ज़रूरी सामान ले गया था, टॉयज नहीं ले गया था। नेक्स्ट 6 नंबर, हु डिड नॉट वांट टू ईट एट दीपांशुज हाउस? दीपांशु के घर पर खाना कौन नहीं चाह रहा था कि खाना खाएं? आंसर इज स्पर्श। स्पर्श को अपनी मम्मा की को मिस कर रहा था, वो अपनी मम्मा की उसको याद आ रही थी, इसलिए उसको दीपांशु के घर पर भूख नहीं लग रही थी, उसे खाना नहीं खाना था। नाउ आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज बी, टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों, यहाँ पर सेंटेंस दिए हैं कुछ
और हर एक सेंटेंस के साथ 2 आंसर दिए जिनमें से ओनली 1 आंसर राइट है। हमें राइट आंसर के सामने राइट टिक करना है। फर्स्ट नंबर, स्पर्श वॉज अ लिटिल बॉय हु लव टू। स्पर्श एक छोटा बच्चा था, लड़का था छोटा, जिसे पसंद था, क्या पसंद था? स्टडी यानी पढ़ना पसंद था, या प्ले मीन्स खेलना। तो स्पर्श को प्ले खेलना पसंद था। नेक्स्ट 2 नंबर, स्पर्श एंड दीपांशु सैट टुगेदर इन द रॉकिंग। स्पर्श और दीपांशु, रॉकिंग क्या थी उसके घर में? रॉकिंग क्या थी जिस पर वो दोनों एक साथ बैठते थे? कार थी रॉकिंग या चेयर थी? आंसर इज रॉकिंग चेयर। नेक्स्ट 3rd नंबर, स्पर्श टॉक टू हिज अबाउट द फन ही ऑलवेज हैड एट दीपांशु's हाउस। स्पर्श किससे बात कर रहा था कि दीपांशु के घर उसे कितना आनंद आता है, कितना मजा आता है, उसके बारे में वो किससे बात कर रहा था? फादर से या मदर से? आंसर इज मदर। नेक्स्ट 4 नंबर, व्हाट वर इन द बैग। बैग में क्या था? आंसर टॉयज और क्लॉथ्स। तो आंसर इज टॉयज, सॉरी क्लॉथ्स। नेक्स्ट 5 नंबर, दीपांशु वॉज वेरी टू सी स्पर्श। दीपांशु जो है वो स्पर्श को देखकर क्या हुआ? वेरी हैप्पी और वेरी सैड, बहुत खुश हुआ या बहुत उदास हुआ? तो आंसर इज हैप्पी। नेक्स्ट एक्सरसाइज सी, राइट ट्रू एंड फॉल्स। बच्चों ये स्टेटमेंट चैप्टर से रिलेटेड दिए हैं, इन सेंटेंसेस को हमको पढ़ना है और यदि सेंटेंस के अकॉर्डिंग यदि वो सही है तो उनके आगे राइट का मार्क करना है, और यदि वो गलत है तो उनके आगे रॉन्ग लगाना है। नंबर 1 इज, स्पर्श एंड दीपांशु वर गुड फ्रेंड्स। स्पर्श और दीपांशु दोनों जो है बहुत अच्छे दोस्त थे। तो आंसर इज राइट। नेक्स्ट, दीपांशु's मदर डिड नॉट कुक टेस्टी फूड। दीपांशु की मम्मी जो है स्वादिष्ट भोजन नहीं बनाती थी, खाना स्वादिष्ट नहीं बनाती थी। आंसर इज रॉन्ग, क्योंकि उसकी मम्मा जो है टेस्टी फूड बनाती थी। नेक्स्ट, स्पर्श वांटेड टू बी विथ दीपांशु ऑल द टाइम। स्पर्श जो है वो दीपांशु के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहता था। आंसर राइट। नेक्स्ट, स्पर्श स्पेंड द डे एट दीपांशु's हाउस। स्पर्श ने पूरा दिन दीपांशु के घर बिताया। आंसर राइट। 5 नंबर, स्पर्श एंड दीपांशु डांस टुगेदर। जब स्पर्श दीपांशु के घर गया तो स्पर्श और दीपांशु दोनों डांस कर रहे थे। नो, आंसर रॉन्ग, क्योंकि वो दोनों क्या कर रहे थे? वो दोनों पहले तो खेल रहे थे, उसके बाद वो दोनों बुक पढ़ रहे थे। नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज डी। बच्चों यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उन्हें आपको केवल रीड करना है। जैसे PLUS प्लस, PLUCK प्लक। इस तरह से इन सारे वर्ड्स को दिए हुए जितने भी इस बॉक्स में जितने भी वर्ड्स दिए हैं इन्हें आपको केवल पढ़ना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज ई, fill in the blanks with the opposite of underlined words. Use word from the box. बच्चों यहाँ पर कुछ बॉक्स में, ब्लू कलर के बॉक्स में कुछ अपोजिट वर्ड लिखे हुए हैं और हर एक सेंटेंस में एक अंडरलाइन वर्ड है। हमें अंडरलाइन वर्ड जो है उससे रिलेटेड उसका अपोजिट वर्ड इस हेल्प बॉक्स में से सर्च करके और ब्लैंक स्पेस पर लिखना है। नंबर 1 इज, इट इज वेरी हॉट इन समर। अंडरलाइन वर्ड है बच्चों हॉट। तो हमें यहाँ पर इस सेंटेंस में ब्लैंक स्पेस पे हॉट का अपोजिट वर्ड ढूंढना है जो होगा कोल्ड। आंसर इज कोल्ड। इट इज वेरी हॉट इन समर एंड कोल्ड इन विंटर। नेक्स्ट,
द बस स्टैंड इज नियर, नियर अंडरलाइन वर्ड है नियर, नियर का अपोजिट वर्ड होगा FAR, फार। नियर मीन्स पास, फार मीन्स दूर। तो सेंटेंस होगा द बस स्टैंड इज नियर माई हाउस बट द एयरपोर्ट इज फार। आंसर इज फार। थर्ड नंबर, द रेबिट वॉज वेरी क्लेवर, क्लेवर, क्लेवर मीन्स होता है बच्चों चतुर या चालाक, उसका अपोजिट वर्ड होगा फुलिश, फुलिश मीन्स मूर्ख। तो इसमें ब्लैंक स्पेस पर हमें लिखना है फुलिश। द रैबिट वॉज वेरी क्लेवर, ही मेड द फुलिश लॉयन जंप इनटू द वेल। नेक्स्ट 4 नंबर, दीपांशु वॉज सैड, सैड अपोजिट ऑफ सैड इज हैप्पी। तो हम यहाँ पर ब्लैंक स्पेस पे लिखेंगे हैप्पी। दीपांशु वॉज सैड व्हेन हिज टॉय ब्रोक, ही वॉज हैप्पी व्हेन मम्मी बॉट अ न्यू वन। दीपांशु सैड हुआ, दुखी हुआ क्योंकि उसका टॉय जो है टूट गया था, उसका खिलौना टूट गया था। एंड ही वॉज हैप्पी व्हेन मम्मी बॉट अ न्यू वन, और वो खुश हुआ कब, जब उसकी मम्मी उसके लिए नया टॉय ले आई। नेक्स्ट 5 नंबर, अनीता डज नॉट सॉरी अनीता डज नॉट वांट टू लॉस द रेस। लॉस का लॉस मीन्स होता है बच्चों हारना, उसका अपोजिट वर्ड होगा विन मीन्स जीतना। अनीता डज नॉट वांट टू लॉस द रेस, इफ शी रन फास्ट शी विल विन इट। बच्चों अनीता जो है वो अपनी रेस को हारना नहीं चाहती थी, अगर वह तेज दौड़ती है तो वह रेस जीत जाती है। ओके, तो ये सारी एक्सरसाइज जो है पेज नंबर 74 एंड 75, ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है। और आज का आपका होमवर्क है बच्चों टू लर्न पोएम 10 लिटिल फ्रॉगीज एंड कंप्लीट पेज नंबर 74 एंड 75 इन बुक। 10 लिटिल फ्रॉगीज पोएम जो है वो आपको अच्छे से लर्न करनी है, याद करनी है, और पेज नंबर 74 और 75 पे दी हुई एक्सरसाइजेज है उनको आपको बुक में कंप्लीट करना है। इसके अलावा इसके आगे की बची हुई एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके अलावा बच्चों नेक्स्ट वीक में आपकी 2 नवंबर से आपके टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं, और इंग्लिश में आपके चैप्टर नंबर 3 एंड 4 ये दोनों आने वाले हैं। तो बच्चों आप चैप्टर नंबर 3 एंड 4 के बुक वर्क और कॉपी वर्क को अच्छे से याद करेंगे, अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, ताकि आपके टेस्ट में अच्छा सा आप कर सकें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।